जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के सवाल जो बीपीएससी में आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। और प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा नदी घाटी से। और ये मिलान वाला सवाल है। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकरार कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है। तो आहार जो है बनास नदी के किनारे था, कायथा काली सिंध, स्वालदा ताप्ती, मालवा नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें हो जाएगा आपका पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहरा, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिक सभ्यता, इराक में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत? तो जुते हुए खेत कालीबंगा से। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? V.A. स्मिथ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल? टेराकोटा का हल जो है बनवाली और कालीबंगा दोनों से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण रहा? तो 900 वर्ष तक। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल किसको? तो अभी सवाल था, सोम और इस पेपर नाम की देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्र के समय। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ये सवाल देखिए 71वीं बीपीएससी में आया है। तो इसका हो जाएगा गार्गी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? उपनिषद में। बोगाजकोई का महत्व है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कुंडग्राम में हुआ था किनका? महावीर स्वामी का। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। 67वीं बीपीएससी का सवाल है ये। अजातशत्रु के शासन में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? पहला बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इसको मिलान करना है। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर जो महाजनपद में आता था। प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और दूसरा के कौन थे? सबकामिर। तीसरा के मोंगलीपुतिस गोसाला और चौथा के थे वसुमित्र। चौथा के उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है तो वो अश्वघोष थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? पहले भी सवाल पूछा जा चुका है, राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कश्मीर में। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? चौथा जो है वो कहाँ हुआ था? कश्मीर में, बिहार में नहीं हुआ था। 71वीं सवाल है, 71वीं बीपीएससी का। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में जो मल्ल महाजनपद में आता था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म का है। और इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तब कनिष्क ने किया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरे जो है पाटलिपुत्र बुलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हिंदुया के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश का है? तो 5वां पीढ़ी का है। आयोग ने 5वां पीढ़ी इसका आंसर माना है।
और निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं? आत्मदमन। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी तक। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के शासनकाल में। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अब जैन धर्म से संबंधित सब महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे नॉलेज, फेथ और करेक्टर, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जो है जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि वो जो था तीन पीटक, तो वो था बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ मिला था? तो पावापुरी में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कलिंग राजा खारवेल चेदी वंश के थे। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जाम्भिक ग्राम में। नेक्स्ट सवाल है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने किया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? बसाया था तो अजातशत्रु। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त वंश का। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वही उदयन द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मगध कहा जाता था। मिलान वाला है, देखिए, मल्ल, अंग, गांधार, वत्स, तो इसका हो जाएगा आपका मल्ल कुशिनारा, अंग चंपा, गांधार तक्षशिला, वत्स कौशाम्बी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक थे? बिंबिसार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो राजगिरी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। रिपीटेड सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या फिर गिरिब्रज? इंपॉर्टेंट है। प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का राजा था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था, जो चंद प्रद्योत के इलाज के लिए गया था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का आया? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश। 16 महाजनपद की सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। किससे था? चेदी वंश से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक से। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो खारवेल के द्वारा। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मौर्य सम्राट सेंट्रो कोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने हो गया। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, इंडिका में। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? तो विशाखदत्त। विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। और मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? तो 7 श्रेणियों में बांटा था। मिलान करने वाला सवाल है, चोलगंगम झील राजेंद्र प्रथम, धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। नेक्स्ट अभिलेख जिसे यह प्रमाणित है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो सभी हो जाएगा। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि 13वां शिलालेख में। अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था सम्मिलित। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट, भाब्रू स्तंभ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी? स्तंभ पर लिखी गई थी ब्राह्मी लिपि। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं? तो खरुष्ठी लिपि। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था?
पहले भी बता चुके हैं, बृहद्रथ। और संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। अशोक के सरल को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? रोमिला थापर ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था आपका, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी लिपि को। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो बालपुत्र देव। इसको जो है सजाना है, तो इस शुंग, मौर्य, कुषाण, कर्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 1 4 3। इसका एक ट्रिक है, हसीन मशुक। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। याद कर लीजिए ट्रिक, हसीन मशुक सा। 71वीं में आया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रप्रप्त लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे था? तो जावा सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया से था। अगला सवाल इधर है, मिलान करना है कि कर्ण सुवर्ण, प्राग ज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। तो कर्ण सुवर्ण हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और प्राग ज्योतिष गुजरात, गिरनार हो गया आपका नहीं, गिरनार हो जाएगा गुजरात, और प्राग ज्योतिष असम, और प्रतिष्ठान हो गया महाराष्ट्र। ये भी 71वीं सवाल है, 71वीं का। किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां? तो जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाया था? विमकटफिशस। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई है सातवाहनों द्वारा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद राज किया कर्ण वंश ने। हसीन मशुक, ट्रिक याद रखना है। और इधर आ गए हम लोग गुप्तोत्तर युग में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। और 5 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो आचार्य नहीं थे, कौटिल्य नहीं थे आचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब इधर का सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, दोनों सही है, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मिलान करना है। 69वीं सवाल है, 69वीं बीपीएससी का सवाल है। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान, नहीं, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और हवेन संग आए थे हर्षवर्धन। ह से हवेन संग, ह से हर्षवर्धन। तो इसका दोनों सवाल, दोनों जो है कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही है इसका। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चीनी यात्री सुनयुग 515 से 520 ईस्वी तक आए थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक। ताम्रलिप्ति, केम्बे, बनौच आदि ये सब हो गया। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी 1/6 भाग था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपराहत बिना जोती हुई जंगली भूमि को? अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। इसमें विचार करना है, उर्वरा, उपजाऊ, सात बला, घास, मरु रेगिस्तान, देव मात्रिक, वर्षा से सिंचित। ऑप्शन नंबर डी। 70वीं बीपीएससी का सवाल है ये। 18 नंबर हो गया। 19, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? श्री पर्वतीय कहा गया है इक्ष्वाकु। राजा प्रवंश सेन के बारे में जो है सब सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हूण राजा तोरमान किस होलिका राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो इसके द्वारा प्रकाश धर्मन द्वारा। हूण राजा तोरमान। वर्धन राजवंश की स्थापना किया था किसने? पुष्यभूति ने। 67वीं में सवाल आया, कवि बाण निवासी था कहाँ का? इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन, हवेनसांग। इनमें से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? असम पर शासन किया था भास्कर वर्मा।
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों में संपन्न था? हर्षवर्धन थे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। गुप्त काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते भारतीय दर्शन किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो हो जाएगा न्याय दर्शन का। अगला है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के लिए कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविका ने। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। खजुराहो मंदिर जो है चंदेल शासक बनवाया था। कला की गांधार शैली किस समय फूली? तो कुषाणों के समय। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? गांधार शैली से प्राप्त होती है। फिर झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर जो है गुप्त कला से संबंधित है। बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है कहाँ? था अजंता में। 69वीं सवाल है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण सम्मिलित है? तो भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख से। और इधर है खजुराहो मंदिर स्थापत्य, तो चंदेल शासक। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत जावा कला का। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था आपका विजयालय। चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन मतलब वही ग्राम पंचायत के लिए जो है चोल वंश? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? पल्लव, तमिलनाडु में बनाया है। इधर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वर मंदिर जो सीडीपीओ का सवाल है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजराज प्रथम द्वारा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। निम्नलिखित में से चेर वंश की राजधानी थी? तो करूर। चेर वंश का करूर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? चेर चोल पांड्य का हुआ है, कदम का नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चेर ने। और नेक्स्ट है आपका, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इसमें मिलान करना है, बृहत संहिता वराहमिहिर, मूषिक वंश अतुला, रायतरंगिणी लिखा है कल्हण, विक्रमांक, देवचरित विल्हण। नेक्स्ट भी मिलान करना है, कौटिल्य, पाणिनि, कामंदक, कालिदास। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कामंदक नीतिसार, कालिदास कुमार संभव। कल्हण की पुस्तक का नाम है रायतरंगिणी। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका वजह शासन का सिद्धांत और अभ्यास, आर्थिक संबंध, विदेश नीति, धन संचय, एक से अधिक हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौटिल्य या फिर चाणक्य, दोनों एक ही है। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान करना है। तो मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन प्रथम, अमुक्तमाल्यद, कृष्णदेवराय, सम्रांगण सूत्रधार, राजा राजा भोज, मानसोल्लास, सोमेश्वर तृतीय, पेरिप्लस ऑफ द इथियन सिटी, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई हो गया। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चंद बरदाई द्वारा। देखिए सवाल रिपीट हुआ है यहाँ। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। कुमार संभवम लिखा है कालिदास। किरातार्जुनीय ये पुस्तक कौन लिखा है? तो भारवी। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट। मिलान करना है इधर, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराह मिहिर ज्योतिष, विशाखदत्त नाटककार। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामंदक के द्वारा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानदेव। और अंतिम शासक था हरि सिंह। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा गलत है? यह बिहार के वर्तमान में बाका एक गलत है, इसके स्थान पाल वंश के राजा गोपाल ने प्रथम है, ये भी गलत है। जबकि 3 4 सही है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान अंतरशास्त्र कानून व्यवस्था के पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट है,
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल द्वारा। सेम सवाल है। मैथिली भाषा का विकास हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाटक राजवंश। अवधंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? तो बिहार में है। कश्मीर का अकबर कहते हैं सुल्तान जैनुलाब्दीन को। अब देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। मिडावल एंशियंट खत्म हो गया यहाँ तक प्रीवियस ईयर वाला। मिडावल स्टार्ट करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो 1178 ईस्वी में। कौन पराजित किया था? भीम द्वितीय। अब दिल्ली सल्तनत का सवाल। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला सवाल है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो मलिक जानी को। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था? बलबन ने। चिलिल्ला शब्द का प्रयोग किसने किया था? बलबन। जितना इधर सवाल है सब बलबन ही होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। तुगलक खान ने किसके शासनकाल में विरोध किया था? बलबन के समय में। नेक्स्ट है इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो यह बलबन किया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय करने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे? एएल श्रीवास्तव ने लिखा है ये सब। जब उसने राजत्व मतलब किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई थी? तो जफर खान को। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई तथा आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसको भेजा गया? तो मलिक कफूर को भेजा गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया तो निजामुद्दीन औलिया ने उस सुल्तान से भेंट करने से मना कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी से। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। मलिक काफूर को 1000 दिनारे के नाम से भी जाना जाता है। इसको खरीदा था नुसरत खान ने। 17वीं यूपीएससी का सवाल। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है तुगलक वंश से संबंधित सवाल। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी सबसे ज्यादा समय। अलाउद्दीन खिलजी किया था 20 वर्ष तक। मोहम्मद बिन तुगलक 26 वर्ष और गियासुद्दीन बलबन जो है किया था 20 और 21 वर्ष तक। जबकि बहलोल लोदी किए थे 38 वर्ष तक। इनमें से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार फिरोज शाह तुगलक। अच्छा अच्छा काम किए थे ये। इनमें से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो गुलाम था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल था। इनमें से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता? तो सैयद वंश का। तैमूर के बाद। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर समाज से संबंधित। विजयनगर समाज के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर बुक्का थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें बहमनियों से जिसने गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। नेक्स्ट है इधर फारसी यात्री अब्दुल रजा भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय। किस प्रशासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागरपुरम की मतलब एक बस्ती का स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने।
1565 में हुआ था तालिकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है नेक्स्ट है, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधित है? तो रक्षा विभाग से संबंधित है। और इधर है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी गांव का सरपंच को कहा जाता था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातु से बने थे? चांदी और तांबा। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को, इसका था खराज, उस्र और मुक्तई। नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से संबंधित था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ज्ञान दीपक किया था दरिया साहेब। नेक्स्ट है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। तबकात नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाजुस सिराज। बहुत बार सवाल रिपीट हुआ ये। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता जो आया था उसका वर्णन है रिहला में। तारीख है फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं सदी में। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय के। सभी भक्ति संतों मध्य की समान विशेषता थे कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उसके भक्त समझते थे। बहमनी राज्य का संस्थापक था कौन? अलाउद्दीन हसन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया। नेक्स्ट है आपका, मुगल वंश से संबंधित सवाल। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो जाएगा। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में भेजे? तो इस्लाम शाह ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि बनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो किसने किया था? हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। हुमायूं द्वारा युद्ध जो लड़ा गया, देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। शेरशाह की थी। और नेक्स्ट है आपका, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया शेरशाह सूरी के बारे में। ये शब्द किसने लिखे? H.G. कीन। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा में लड़ा गया। नेक्स्ट सवाल क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा? तो अकबर के बारे में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य मिलाया 1576 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा द्वार बनता है? दक्षिणी द्वार बनता है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अकबर के द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। प्राचीन काली पिटाडोर में से किससे संबंधित? दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस ने? और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। 67वीं सवाल है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ था कंधार। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका। दो स्पर सिंह स्पर प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो जहांगीर ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। इस मुगल शासन चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे अकबर ने। मुगल प्रशासन मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया अब्दुल समद के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। यूरोपीय चित्रकारी का प्रथम किस दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में।
दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के दरबार में। तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया साहित्य लहरी हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम, उनकी बहन। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। फतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर के द्वारा। नेक्स्ट है इधर, तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की में। मीरान करना है, इलाहाबाद का किला अकबर, एतमातुद्दौला का मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक, काबुली बाग मस्जिद ये बाबर हो जाएगा, और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या हो जाएगा? देखिए, काबुली बाग मस्जिद का हो जाएगा बाबर, 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और इलाहाबाद का किला अकबर, एतमातुद्दौला का मकबरा नूरजहां। मिलान करना है इधर, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उसका कौन कौन सा पुत्र था? सलीम, खुसरो, कामरान और मुराद। तो इसका मिलान कर लेते हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाबर का कामरान, और अकबर के सलीम, शाहजहां का मुराद, और जहांगीर का ऑप्शन नंबर खुसरो। 2। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का उल्लेख नहीं किया गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध टिप्पू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। बाकी उधर से हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत को। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अष्टप्रधान जो है शिवाजी ने चालू किया। कहते हैं किसे? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। विलियम फिंच का। और नेक्स्ट है आपका, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। सिख तीर्थ श्री तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र में स्थित है, कहाँ है? पटना में है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अच्छा, मिलान करना है इधर, सचिव, पेशवा, प्रधानमंत्री वगैरह वाला। सुमंत, अमात्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेशवा, प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ए का हो जाएगा सचिव, हो जाएगा पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री, और सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। 17वीं का सवाल है। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराज व्यवस्था से। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह। तो ये हो गया एंशियंट और मिडाइवल के सवाल जो पिछले बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 72वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना मिनट हो गया है? लगभग 30 मिनट में जो है हमने एंशियंट मिडाइवल दोनों ख़त्म किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।